हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग आरटी में हाफ वैल्यू लेयर के बारे में देखने वाले हैं। तो इसको शॉर्ट में आप HVL ऐसा बोलते हैं और कई बार इसको हाफ वैल्यू थिकनेस ऐसा भी बोलते हैं, मतलब कि HVT। तो ये दोनों टर्म है वो सेम है। और ये कहाँ पे यूज होता है और कैसे आपको इसके रिलेटेड जो इसका डेफिनेशन है और इसका कैलकुलेशन है वो पूरा हम ये वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप आरटी में स्पेशली पीसीएन एग्जाम का प्लान कर रहे हैं, पीसीएन आरटीएफआई लेवल 2 या फिर आरटी एएसएनटी लेवल 3 का प्लान कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसके रिलेटेड काफी सारे कैलकुलेशन आते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये HVL जो कॉन्सेप्ट है, HVL या HVT, ये प्रिंसिपल एंड थियरी रिलेटेड पोर्शन है एएसएनटी लेवल 3 में। इसमें ये कवर होता है। और प्रैक्टिकली भी अगर आप बीआरसी लेवल 2 में या लेवल 1 में काम करते हैं, तो इसका यूज करके आपको शील्डिंग थिकनेस कितना चाहिए वो आपको आइडिया होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब भी आप रेडिएशन रिलेटेड एक्टिविटीज में या आरटी में काम करते हैं, तो वो टाइम पे प्रॉब्लम मेनली रेडिएशन का होता है। तो रेडिएशन है, उसे बचने के लिए हम शील्डिंग यूज करते हैं। तो शील्डिंग के लिए हम कंक्रीट है या कार्बन स्टील है या लेड है, उसका शील्ड यूज करते हैं। तो ये जो शील्डिंग है उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, ये HVL या HVT के ऊपर डिपेंड करता है। तो मटेरियल का HVT HVL है वो रेडिएशन जो आपका मेन रेडिएशन सोर्स है, एक्सरे है या गामा रे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हम ये वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो जो है हम दो पार्ट में मैंने बनाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में इसका थियोरिकल कॉन्सेप्ट और ये कैसे वर्क करता है ये पूरा कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट में इसका हम कैलकुलेशन देखेंगे। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्चुअल में इसके रिलेटेड कैलकुलेशन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज करके आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो हमने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन इवैल्यूएशन के भी काफी सारे वीडियो हमने बनाए हैं, जिसमें मेनली ASME, ASTM, ISO कोड, इसका एनडीटी का रिक्वायरमेंट हमने कवर किया हुआ है। इसके अलावा प्रैक्टिकल एनडीटी के भी काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हमने एक्चुअल मशीन पे प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, प्रैक्टिकली मशीन कैसे यूज करना है, कैसे टेस्टिंग किया जाता है, ये पूरा हमने कवर किया है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए, इन वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हाफ वैल्यू लेयर और दूसरा इसमें एक टर्म है TVL करके भी है, जिसको 10th वैल्यू लेयर ऐसा बोलते हैं। ये दोनों टर्म ये कवर करेंगे हम, राइट। सो रेडियोग्राफी टेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एनडीटी मेथड फॉर डिटेक्टिंग इंटरनल डिस्कन्टिन्यूटीज इन वेल्ड कास्टिंग एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स। तो जनरली हम इंडस्ट्री में जो रेडियोग्राफी करते हैं वो वेल्ड या कास्टिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा भी कंपोजिट मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, उसमें भी आप रेडियोग्राफी कर सकते हैं, बट इसका लिमिटेड यूज है। और स्पेशली आरटी से हमको क्या पता चलता है, इंटरनल डिस्कन्टिन्यूटी पता चलती है। While radiography ensures high quality inspection, it also involves the use of ionizing radiation, gamma rays or X-rays, which require proper shielding for the safety of personnel. तो यहाँ पे आरटी में हम आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं, जिसमें एक्सरे या गामा रे हो सकता है। तो होता क्या है कि इसके लिए आपको प्रॉपर शील्डिंग यूज करना पड़ेगा, वरना ये रेडिएशन आपकी बॉडी पे लगता है तो काफी हार्मफुल इफेक्ट इसके होते हैं। This is where two critical parameters come into play: half value layer HVL and 10th value layer TVL. Right, so इसको HVT ऐसा भी बोल सकते हैं, हाफ वैल्यू थिकनेस कई बार बोलते हैं, और इसको TVT मतलब कि 10th वैल्यू थिकनेस। तो आप कहीं भी TVT या HVT ऐसा आपको दिखाई दे, मतलब कि सेम है। ओके, तो ये दोनों पैरामीटर आपको देखने हैं। बोथ HVL and HVT help radiographer to understand how much material is needed to reduce radiation intensity to safe levels. तो यहाँ पे हाफ वैल्यू थिकनेस और हाफ वैल्यू लेयर जो है उससे रेडियोग्राफर को पता चलता है कि कितना शील्डिंग लगाना चाहिए, राइट। सो हाफ वैल्यू लेयर का शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये हाफ वैल्यू वर्ड इसमें लिखा हुआ है, राइट। हाफ वैल्यू मतलब कि आधा, राइट, हाफ हाफ करना या आधा करना। तो इसका मीनिंग ये है कि रेडिएशन जब आधा हो जाए या हाफ हो जाए तो उतना शील्डिंग अपने को लगाना है, राइट। तो उतना कोई एक थिकनेस है जहाँ पे रेडिएशन जो मिलता है वो हाफ हो जाएगा, उतना थिकनेस है, उसको हाफ वैल्यू लेयर ऐसा बोलते हैं। तो इसका जो यूनिट है वो आपको mm या इंच में आपको मिलेगा।
तो यहाँ पे सेफ लेवल पे आपको ले जाना है, कितना हाफ वैल्यू लेयर के बाद आपको सेफ लेवल मिलता है वो रेडियोग्राफर डिसाइड करता है। These concepts are simply yet extremely powerful in radiation protection calculation. तो रेडिएशन प्रोटेक्शन है ना, उसमें तीन चीजें मैटर करती है, राइट। इसमें पहला है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है शील्डिंग, राइट। तो रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए तीन चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। तो जितना कम टाइम आप रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं वो आपके लिए अच्छा है, राइट, बच सकते हैं मतलब आप उससे। दूसरा है डिस्टेंस, मतलब जितना दूर है आप रेडिएशन सोर्स से उतना आपके लिए अच्छा है। और शील्डिंग मतलब कि जो आप शील्डिंग करते हैं, जितना ज्यादा शील्डिंग है वो आपके लिए अच्छा है, तो उस केस में आपको रेडिएशन नहीं लगेगा। शील्डिंग करना मतलब कि आपके और रेडिएशन सोर्स के बीच में कोई मटेरियल आपने लगा दिया, जैसे कॉन्क्रीट है या लेड है, उसका शील्डिंग लगा दिया, तो उसके कारण आपको रेडिएशन नहीं लगता है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है प्रोटेक्शन के लिए। इसका ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, राइट, कि रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्शन करना है, तो वो हमारा आरटी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। सो व्हाट इज हाफ वैल्यू लेयर? So half value layer is defined as the thickness of the specific material required to reduce the radiation intensity to 50% of its original value. तो कोई भी मटेरियल का, कोई एक स्पेसिफिक मटेरियल का थिकनेस की बात यहाँ पे दी गई है कि वो मटेरियल का कितना थिकनेस आप लो जिससे जो रेडिएशन उसमें से पास होता है वो 50% हो जाए। ओके, जैसे पहले रेडिएशन है वो 100 था और बाद में पहले रेडिएशन 100 था और यहाँ पे आपने कोई शील्डिंग मटेरियल लगा दिया, इसके कारण यहाँ से रेडिएशन नीचे आया और इधर आके वो 50 हो गया, राइट। पहले 100 RHM था, यहाँ पे आके 50 RHM हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि रेडिएशन हाफ हो गया, तो ये जो थिकनेस है वो RHM वैल्यू हो गया, सॉरी हाफ वैल्यू लेयर ये हो गया, राइट। इसको बोलेंगे HVL। ओके, वैसे ही 10th वैल्यू लेयर है, तो 10th वैल्यू लेयर का मीनिंग ये होता है कि रेडिएशन जो है वो 10 गुना कम हो जाता है, 10th हो जाता है, राइट। जैसे ये कोई थिकनेस है, यहाँ पे 100 था और नीचे पहुंचा वो 10 ही रहा, राइट। यहाँ से रेडिएशन पास होके नीचे पहुंचा वो 10 खाली रहा, तो ये जो थिकनेस है वो कितना है आपका TVL बोला जाता है, 10th वैल्यू लेयर। ओके, तो ये इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू फिक्स होता है। ओके, सो ये वैल्यू जो है वो सभी मटेरियल के लिए अलग अलग रहेगा। ओके, सो जैसे ये कार्बन स्टील के लिए है या फिर कंक्रीट के लिए हो सकता है, लेड के लिए हो सकता है। ओके, सो सबके लिए ये वैल्यू अलग अलग आपको मिलेगा। तो ये टेबल भी हम लास्ट में कवर करेंगे तो आपको आइडिया आएगा, बट अभी के लिए ये याद रखिए कि रेडिएशन का वैल्यू हाफ हो जाता है। रिडक्शन ऑलवेज फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल पैटर्न। इफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी इज 1 or 100% आफ्टर 1 HVL थिकनेस, द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बिकम्स 0.5, मतलब कि 50%। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पैटर्न फॉलो करता है ये। तो होता क्या है कि एक HVL यहाँ पे कंप्लीट हो तो उसके बाद रेडिएशन पहले 100 था, यहाँ पे 50 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एक HVL हो जाता है, दूसरा एक HVL के बाद आप जाओ तो 25 हो जाएगा। एक और HVL में आप जाओगे तो 12.5 हो जाएगा, और आप आगे जाओगे तो 6.25 हो जाएगा। वैसे ही ये डाउन होता जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल पैटर्न इसको बोला जाता है। तो रेडिएशन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पैटर्न में डाउन होता है या फिर रिड्यूस होता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने एक इंफोग्राफिक बनाया हुआ है, वैसे हम आगे देखेंगे बट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि यहाँ पे 100% इंटेंसिटी है और एक HVL, जैसे ये एक HVL थिकनेस है तो 50% इंटेंसिटी हो जाएगा, और एक HVL में आप जाओगे तो 25%, और आगे जाओगे तो 12.5%। इस तरह से ये डाउन होता जाता है, रेडिएशन रिड्यूस होता जाएगा। ये HVL का फॉर्मूला है कैलकुलेशन के लिए, बट ये फॉर्मूला है ज्यादातर कम यूज होता है बिकॉज यहाँ पे म्यू जो है ये आपके पास होना चाहिए। ओके, ये कोफिशिएंट है, इसके बारे में आगे देखेंगे, बट ये कोफिशिएंट का वैल्यू अगर आपके पास है तो डायरेक्ट आपको HVL का वैल्यू मिल जाता है। तो ये इक्वेशन कैसे काम करता है वो भी हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे TVL की बात करें तो इसका मतलब क्या है, 10% इंटेंसिटी, 1/10। तो थिकनेस ऑफ द मटेरियल नीडेड टू रिड्यूस रेडिएशन इंटेंसिटी बाई 90%, मतलब कि 90% रेडिएशन एब्सॉर्ब हो जाएगा और 1/10 रेडिएशन है वो खाली मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रिडक्शन होता है, ध्यान में रखिए। और दूसरा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HVL जो है उसके ऊपर कौन कौन सा फैक्टर इंफ्लुएंस करता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर की वजह से HVL कम या ज्यादा हो सकता है। तो जैसे एटॉमिक नंबर है, मटेरियल का एटॉमिक नंबर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ओके, सो हायर जेड नंबर है तो लेस थिकनेस चाहिए, मतलब कि HBl कम होता है। हायर जेड नंबर का मतलब क्या है कि जेड नंबर मतलब एटॉमिक नंबर है वो आपका ज्यादा होगा, तो डेंस मटेरियल है तो उस केस में आपका जेड नंबर ज्यादा होगा, और उस केस में आपका HBl थिकनेस है वो कम होगा, मतलब जो है कम रहेगा। दूसरा मटेरियल डेंसिटी की बात करें तो अगेन ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हायर डेंस मटेरियल है, जैसे लीड का आप एग्जांपल लो, तो लीड का डेंसिटी ज्यादा है और उस केस में लेस थिकनेस चाहिए, मतलब कि आपको जो HBl वैल्यू है वो कम होगा। और रेडिएशन एनर्जी का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि हायर एनर्जी है उस केस में आपको ज्यादा थिकनेस चाहिए। ओके, स्पेसिफिक मटेरियल आप ले लीजिए जैसे कार्बन स्टील, तो कार्बन स्टील का आपने शील्डिंग रखा हुआ है, बट अगर सोर्स का एनर्जी ज्यादा है, रेडिएशन एनर्जी ज्यादा है, उस केस में आपको अगेन ज्यादा कार्बन स्टील का थिकनेस लेना पड़ेगा। ओके, तो क्यूडी ज्यादा है उस केस में आपका ये एनर्जी ज्यादा है, इसलिए थिकनेस भी ज्यादा रहेगा, HBl ज्यादा रहेगा। ओके, तो ये चीज आप नोट डाउन करके रखिएगा। और TBl और HBl का ये रिलेशन है 3.32 HBl, 3.3 HBl। ओके, TBl इज इक्वल टू 3.32 HBl, तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करना है तो ऐसे मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे इसका इक्वेशन है वो कैसे काम करता है। HBl इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, तो यहाँ पे म्यू जो है वो एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, ये वाला म्यू है वो एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है। If an incident energy of 1 and transmitted energy of 0.5 is plugged into the equation introduced on the preceding page, it can be seen that HBl multiplied by mu must equal to 0.693. ओके, तो इंसिडेंट एनर्जी 1 है या 100% है ऐसे मान के चलिए, और ट्रांसमिटेड एनर्जी वो 0.5 है। ओके, जैसे यहाँ पे आपने कोई शील्डिंग लगाया है, यहाँ पे कोई सोर्स है, तो सोर्स में से जो एनर्जी आ रहा है वो 100 है, और यहाँ से पास होके एनर्जी आपको जो मिल रहा है वो 50% है। ओके, 50% है। सो इस केस में यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया गया है। इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है वो ये वाला है, I इज इक्वल टू I0 e रेस टू माइनस म्यू एक्स। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है 100, वो कितना है आपका I1, मतलब खाली I है। 50 जो है वो आपका, सॉरी, ओरिजिनल इंटेंसिटी है वो आपका I0 है। ओके, और 50 जो है वो आपका I है, मतलब कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है। ओके, सो इस केस में 50% आपका एनर्जी रह गया। ओके, बाहर आपको जो सॉरी इंटेंसिटी जो आपको मिला बाहर की साइड वो 50% हो गया। यहाँ पे एनर्जी और इंटेंसिटी दोनों अलग टर्म है, ध्यान में रखिएगा। एनर्जी मतलब आपका सोर्स का एनर्जी है जो क्यूरी में मेजर होता है, और इंटेंसिटी जो है वो आपका रॉन्जन में मेजर होता है। रॉन्जन या सीवट में आप मेजर उसको कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी है वो 50% हो गया है, तो यहाँ पे 0.5 लेंगे या 50%, और I0 है वो 100% या 1 लेंगे। ओके, और म्यू जो है वो कोफिशिएंट है, अभी हमारे पास नहीं है वो, अगर है तो आप वो इसमें रख सकते हैं। एक्स जो है वो आपका डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस या थिकनेस ऐसा बोल सकते हैं, डिस्टेंस तो नहीं बट थिकनेस। तो कौन सा थिकनेस पे आपको ये कैलकुलेशन करना है, हमारे केस में हम HBl पे कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में एक्स की जगह हम HBl लेंगे। ओके, HBl मतलब कि हाफ वैल्यू लेयर। तो इस केस में आपको फाइनली जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा। अभी यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, बट मैं आपको दिखाऊँ तो इसके पीछे आपको लॉग एंटी लॉग लेना पड़ता है। ओके, अगर आप लॉग एंटी लॉग लोगे तो आपको ये फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा। तो जैसे आप कोई बुक वगैरह में देखोगे ना, ये एसएनटी लेवल 3 सपोज आप करते हैं, उसका स्टडी गाइड में आपको ये इक्वेशन मिलेगा, और डायरेक्ट बाद में ये इक्वेशन दे दिया है, राइट। बट इसके पीछे का लॉजिक आप देखिए, जैसे यहाँ से आप आगे देखोगे ना, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं 0.5 इज इक्वल टू 1/e⁻² म्यू इंटू HBl, राइट। क्योंकि x की जगह मैंने HBl ले लिया है, ध्यान में रखें, और यहाँ पे माइनस था तो ये पूरा जो ये वाला इक्वेशन का जो पार्ट है वो मैंने नीचे ले लिया, राइट, बिकॉज माइनस था ऊपर, तो नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अभी आप इसको यहाँ पे इस साइड में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे e⁻² म्यू इंटू HBl इज इक्वल टू 1/0.5, राइट। सो 1/0.5 है, उसको हम 2 लिख सकते हैं, राइट। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2, और दोनों साइड अपने को लॉग लेना है। ओके, तो लॉग लेंगे तो ये वाला ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि आगे आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं म्यू इंटू HBl
log E इज इक्वल टू log 2, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे E का वैल्यू है वो फिक्स होता है 2.71, यूनिवर्सल वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो कैसे लिख सकते हैं इसमें, म्यू इंटू एच बी एल, लॉग ई का वैल्यू आएगा लॉग 2.71 करोगे आप, राइट। तो इसका वैल्यू आएगा 0.4329 ऐसे आएगा, म्यू इंटू एच बी एल इज इक्वल टू लॉग 2 का वैल्यू है वो 0.3010 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे फाइनल एच बी एल का वैल्यू आप लोगे तो एच बी एल इज इक्वल टू 0.3010 डिवाइड बाई 0.4329, मतलब आंसर आएगा 0.6953 अराउंड आएगा, डिवाइड बाई म्यू, राइट। सो ये यहाँ पे इक्वेशन जो है ये ऑलमोस्ट सेम जैसा मिल रहा है, मतलब 69 डिवाइड बाई म्यू। ओके, सो इस तरह से ये इक्वेशन आया हुआ है। तो ध्यान में रखिए एक्स की जगह आपने एच वी एल ले लिया है क्योंकि हाफ वैल्यू लेयर अपने को ढूंढना है, और म्यू जो है वो एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है, राइट। सो ये एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट अगर आपको एग्जाम में दिया है तो डायरेक्टली यूज करके एच वी एल मिल जाएगा, बट जनरली ये इक्वेशन का यूज करके कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट में इसके कैलकुलेशन कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा। So higher energy photon beam has a larger penetrating power, so its HVL will be also be larger. अगर एनर्जी ज्यादा है, किलो वोल्टेज ज्यादा है एक्सरे के केस में, या फिर गामा रे के केस में क्यूरी ज्यादा है, तो उस केस में एचवीएल भी ज्यादा होगा, राइट, और उसका पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होता है। Likewise, denser shielding material like lead or tungsten have smaller HVL values. तो डेंस मटेरियल है, डेंसिटी ज्यादा है, तो उस केस में HVL वैल्यू कम होगी, मतलब कि कम शील्डिंग आप यूज करोगे तो भी आपको जो एक्सपेक्टेड रेडिएशन डोज है वो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का टेबल आपको मिलेगा, इसमें टिपिकल HVL वैल्यू दिया हुआ है गामा रेस के लिए। जैसे सोर्स हमारा एडीनियम 192 है और उस केस में आप कंक्रीट का शील्डिंग यूज करते हैं। ओके, सो 44.5 मतलब ऑलमोस्ट 45 mm का आपको कंक्रीट यूज करना पड़ेगा, तभी ये रेडिएशन का वैल्यू हाफ होगा। ओके, जैसे मान लीजिए ये आपका कंक्रीट है, इसका थिकनेस है 44.5 mm। ओके, सो यहाँ पे 100 रेडिएशन का डोज है आपका, 100 RHM है, रोंजन है, तो यहाँ पे ये रेडिएशन पास होके इधर आपको 50 मिलेगा। ओके, और 44 mm और आप लोगे तो 50 का 25 हो जाएगा, और 44 mm का कंक्रीट लोगे तो 12.5 हो जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है। कोबाल 60 है तो आपको और इसमें कंक्रीट का थिकनेस और बढ़ाना पड़ेगा। स्टील के लिए देखिए ये कम हो गया, ओके, क्योंकि स्टील कंक्रीट की कंपैरिजन में डेंस मटेरियल है, और लीड में और कम है, ओके, क्योंकि लीड का डेंसिटी स्टील से भी ज्यादा होता है। ओके, सो इस तरह से ये वर्क करता है। तो देखिए 1 रोंजन का सोर्स है सपोज, तो 1 HVL क्रॉस करेगा तो 0.5 बचेगा, दूसरा एक HVL मतलब कि 2 HVL क्रॉस करेगा तो 0.25 मिलेगा, और एक HVL क्रॉस करेगा तो 0.125 मिलेगा। ओके, सो इस तरह से ये वर्क करेगा। So lead being much denser has a very small HVL compared to concrete. So lead का यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है कंक्रीट की कंपैरिजन में, तो इस केस में उसको बहुत ही कम HVL में भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत ही कम थिकनेस है तो भी एज अ शील्डिंग मटेरियल आप यूज कर सकते हैं लीड को। और एक्सरे की बात करें तो टिपिकल HVL वैल्यूज फॉर एक्सरे बीम, तो एक्सरे है वो आर्टिफिशियल टाइप का रेडिएशन है, तो उसमें किलोवाट पोटेंशियल होता है, तो केवीपी के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो ये सिमिलर है, जैसे अपना गामा रे के केस में क्यूरी होता है, वैसे ही एक्सरे के केस में किलोवाट पोटेंशियल रहता है। ओके, सो जैसे 50 केवीपी पे आपका सोर्स सेट हुआ है, और लीड का HVL है वो 0.06 mm है, ओके, मतलब बहुत ही कम। वैसे ही आप हायर वोल्टेज पे जाते हैं, जैसे 300 वोल्टेज पे गए किलोवाट पोटेंशियल, तो इस केस में लीड का HVL है 1.47 हो जाएगा, मतलब इतना mm का लीड आपको लेना पड़ेगा, तो उस केस में आपका इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। ओके, कंक्रीट में देख सकते हैं बहुत ज्यादा है। सो एज केवीपी इंक्रीज, पेनिट्रेशन इंक्रीज, सो HVL इंक्रीज, सिंपल। किलोवाट पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा, HVL भी इंक्रीज होगा। TVL की बात करें तो देखिए, while TVL reduce intensity to, sorry, HVL reduce intensity to 50%,
nth वैल्यू लेयर TVL रिड्यूस इंटेंसिटी टू 10%, मतलब कि 1/10 रिड्यूस हो जाएगा। TVL is commonly used for shielding design where stricter protection levels are required। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका सोर्स जो है वो बहुत हाई क्यूरी का सोर्स है या फिर बहुत ज्यादा किलोवाट पोटेंशियल है, तो उस केस में आपको TVL का यूज करना पड़ेगा। अगर स्ट्रिक्टर प्रोटेक्शन चाहिए तो उस केस में TVL यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे रिलेशन देखे HVL और TVL का, तो इस तरह से आपको रिलेशन मिलेगा। तो अगर आपके पास HVL है इंटू 3.3 करोगे तो आपको TVL मिल जाएगा। इट मीन्स 3/3 HVL रिड्यूस इंटेंसिटी टू 1/10। 3/3 मतलब क्या होता है, 3 इंटू 1/3। ओके, सो ये 3.33 आसपास आपको मिलता है। ओके, सो उसके बाद गामा सोर्स का एग्जांपल देखें, इरिडियम 192 और कोबाल्ट 60, उसका TVL है ना वो अप्रोक्सीमेटली इतना है। जैसे 14 mm का आपका लीड है, ओके, इसका थिकनेस 14 mm है, तो यहाँ पे 100 इंटेंसिटी है तो इधर पहुंच के वो 10 हो जाएगा, राइट। 14 mm का लेड आपको लेना पड़ेगा। स्टील का दिया है, कंक्रीट का, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। बाद में कंक्रीट सॉरी कोबाल्ट 60 की बात करें तो लेड का 50 mm है, स्टील 150 mm, कंक्रीट 600 mm। So these values vary slightly depending on source activity and material purity। तो ये वैल्यू है थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। तो सोर्स का एक्टिविटी कितना है, मटेरियल का प्योरिटी, मतलब ये जो लेड है उसका प्योरिटी कितना है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। सो हाउ HVL एंड TVL बिहेव विद मल्टीपल लेयर, राइट। सो ये बहुत इजी है। जैसे HVL रिडक्शन पैटर्न है, कैसे है कि एक HVL क्रॉस करेगा तो 50% रेडिएशन बचेगा। ओके, वैसे ही 2 HVL में 25%, 3 HVL में 12.5%, 4 HVL कवर करेगा तो 6.25%, और अप्रोक्सीमेटली 6.6 HVL हो जाएगा तो 1% रेडिएशन बचेगा, ओनली 1%। TVL का रिडक्शन पैटर्न देखे तो एक TVL 10% रेडिएशन बचेगा, 2 TVL में 1% और 3 TVL में 0.1% रेडिएशन बचेगा। So this quick calculation method help radiographers determine safe distance and shielding needs। तो ये क्विक आप इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्टली आपको यूज करना है फील्ड पे, तो ये क्विक मेथड है और ऐसे याद करके आप शील्डिंग लगा सकते हैं, मतलब। उसके बाद इसके कैलकुलेशन है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम TVL और HVL रिलेटेड कैलकुलेशन है वो कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में